एंड आप सभी लोग को मेरे YouTube चैनल ध्यान बोता पर स्वागत है। मैं जैसे इस YouTube चैनल में जैसे एक मैं सीरीज चलाया है जिसका नाम है मैथ जुनून। इस मैथ जुनून के अंतर्गत क्लास 11 मैथ का सिलेबस पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर शुरू किया गया है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर शुरू किया गया रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जैसे खत्म होते हुए मैं ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर दूंगा। तो आप लोग को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। एग्जाम आप लोग का नियरली हम भी आ रहा है, बट मैं उसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। हर रविवार को यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा, क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया जाएगा और आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं उस दिन जिक्र किया था रिलेशन फंक्शन। रिलेशन के बारे में बात कर रहा था। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले मैं बताया था, कुछ आउट सिलेबस में चला गया था कि सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप लोग को वहाँ पर समझाया था। उस बात को इग्नोर यहाँ पर नहीं कीजिएगा, वो क्योंकि वो आने वाले समय में वो आप लोग को काम देगा। वो जो चैप्टर पहला जो 11 का चैप्टर है वो उसी में सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी से मैं उस यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को उठाया था, तो उसका जिक्र मैं थोड़ा सा किया था। लेकिन इस वीडियो में हेड टू लाइन में आ रहा हूँ कि रिलेशन के बारे में जिक्र करूँगा। तो रिलेशन किसको कहते हैं? सबसे पहले देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं रिलेशन। फंक्शन तो अभी नहीं होगा, सबसे पहले रिलेशन आता है। तो रिलेशन होता क्या है इसको आप लोग समझिए। तो इसको समझने से पहले जो आप लोग का बुक होगा, जो बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप चाहे RS अग्रवाल हो या फिर KC सिन्हा हो या फिर कोई भी बुक हो जिससे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे मैथ बुक, उस बुक में आप लोग देखिएगा तो 2.1 में जो है 2.1 में डायरेक्ट रिलेशन के बारे में वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो मैं वो आज किताब खोल के देखा तो मैं देखा कि वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन का यूज नहीं किया गया है। कुछ उससे हट के थ्योरी है जो मैं बताने का कष्ट करूँगा। लेकिन डायरेक्ट 2.1 में रिलेशन को नहीं शुरू किया गया है। 2.2 में आप लोगों को रिलेशन बताया गया और 2.3 से फंक्शन है। तो 2.1 में जो है वो मेरा है, जो मैं पहला वीडियो में जिक्र किया था वहीं पे यहाँ पर 2.1 में है। तो आप लोग साइज बाय साइज जाइएगा, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जाइएगा। यानी कि देखिए 2.1 का बात कर रहे हैं हम। 2.1 मैथ जो है 2.1, ये मैथ जो है आप लोग का, ये जो एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। 2.1 में जो सबसे पहला जिक्र किया गया है कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इसी दोनों के बीच यहाँ पर रिवॉल्व हुआ है क्वेश्चन। यहाँ जो है इसी दोनों के बीच यहाँ पर रिवॉल्व हुआ है। तो इसका जिक्र तो मैं पहला लेक्चर में किया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जाकर देख लीजिएगा कि यूनियन को यू से करते हैं डिनोट, और इंटरसेक्शन को इसको इन्वर्स कर देते हैं, कि इसे उल्टा कर देते हैं, इंटरसेक्शन हो जाता है। और किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मैं जिक्र पहला लेक्चर में किया हूँ, आप लोग जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। अब आता है कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे रहता है। तो देखिए क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पर प्रूफ क्या करने के लिए बोल देता है। कभी कभी यहाँ प्रूफ करने के लिए बोल देता है। एक नंबर बोल देगा कि कौन तो सही है। मान लीजिए आप लोग को दिया जाएगा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मान लीजिए कोई सेट दिया है A = 2 3 4 5 6, और सर B में दिया है मेरा, B में दिया है 1 2 3 5, ठीक है। ये दो सेट दिया है। अब बोलेगा आपको कि A यूनियन B क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, यानी कि पहला लेक्चर का वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। यूनियन और इंटरसेक्शन को मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए A यूनियन B क्या मैं बताया था कि A यूनियन B, A का और B का एलिमेंट को, सारा एलिमेंट को लिख दीजिए तो A यूनियन B निकल जाएगा। तो A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट को लिखना है, ये तो A यूनियन B हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए A का सारा एलिमेंट पहले 1 से शुरू होगा, 1 2, आप बोलिएगा कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं होना चाहिए।
ए और बी का सारा एलिमेंट लिख दीजिए तो ए यूनियन बी मेरा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीट। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ए यूनियन बी निकल गया। अब आपको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आप लोग निकालिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आप लोग देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी किसको कहते हैं, ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखते हैं, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिए ए और बी में कौन सा कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो यहाँ पर 2, 3, 5 आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन रहता है, और आप लोग का सेट मॉडल यानी कि आप लोग का जो है वर्मा प्रेस भी आ गया है, आप लोग जाके रिसीव कर लें, 1000 रुपये में भी उपलब्ध हो गया मार्केट में, तो आप लोग जाके ले लें और उसको रिवाइज करें। और कहीं यदि दिक्कत हो रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसका सॉल्यूशन भी डालने का प्रयास करूंगा। देखता हूं मैं सिलेबस जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास किया था कि आप लोग 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 में आप लोगों को सिर्फ यहाँ जिक्र किया गया है क्रॉस या फिर यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं या फिर प्रूव करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है। तो उसी को मैं यहाँ 2.1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2.1 में सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ दिया है ए = क्वेश्चन दिया गया, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 5, 7, 9। बोल रहा है देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी आप लोग को यहाँ निकालना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ए क्रॉस बी हम लोग को निकालने बोल रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी यदि आप लोग यहाँ सीख गए तो आगे भी आप लोग को काम देगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, देखिए ए क्रॉस बी आंसर, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो ठीक है ए क्रॉस बी क्या बोलता है कि ए का एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करना, यानी कि रिलेशन बना एक ऑर्डर पेयर में। ए को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, 5, ए को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, 7, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, 9, 1 का काम हो गया, 2 का 2, 5, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 7, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 9, फिर आता है 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आता है एक संबंध बनाना है, यानी कि इस एलिमेंट इस ए सेट ए का एलिमेंट से को बी सेट से एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर रिलेशन बनाना है एक एक करके। अब बचा यहाँ पर 1, 2, 3 का रिलेशन बन चुका है, 4 का बाकी रहा, तो 4 नहीं 3 का 3, 9, अब 4 का रिलेशन यहाँ पर नहीं बना है, तो 4 का एक अपना रिलेशन, मतलब यहाँ रिलेशन नहीं समझ जाइएगा, रिलेशन फंक्शन यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, लेकिन 4 का रिलेशनशिप इससे बनाइए तो 4, 5, 4, 7, 4 जो होगा 7 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 4 जो है 9 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है 4 जो है 9 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है 4 जो है एक रिलेशन, इसको निकालने के लिए आप लोग अच्छी भाषा में समझिए कि ए और बी में एक रिलेशनशिप जाहिर करना है एक ऑर्डर पेयर को लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का सारा एलिमेंट बी के सारा एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाया है। 1 जो है इस तीनों के साथ बनाया है, 2 इस तीनों के साथ बनाया है, 3 इस तीनों के एलिमेंट के साथ बनाया है, 4 लेकिन 4 इस तीनों के एलिमेंट के साथ बनाया है। तो उसी प्रकार आप लोगों को ये निकालने दे दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है मेरा, यदि आप लोग यहाँ दे देगा बी क्रॉस ए, तो आप लोग निकाल पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन में रहेगा बी क्रॉस ए, फाइंड बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए को निकालने के लिए हम लोग को बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा।
तो बी का सारा एलिमेंट का रिलेशनशिप ए के साथ बनना चाहिए, यानी कि 5, 7, 9। और ए का एलिमेंट क्या दिया है तुमको, आपको ए का सारा एलिमेंट दिया आपको ये निकालना मिलेगा। तो ये यहाँ पर बी दे दिया है, यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ पर ये दिया। तो ए में ए का सारा एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक 4। अब बोलता है कि बी क्रॉस ए, यानी कि बी का सारा एलिमेंट को ए के साथ सारे एलिमेंट से रिलेशनशिप बनाना है। तो पहले 5 को इस चारों से रिलेशनशिप बनाइए। तो देखिए यहाँ पर बी क्रॉस ए इक्वल टू 5, 1, 5 तो 2 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 5 3 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 5 4 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 5 का हो गया रिलेशनशिप, 7 का 7 1 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 7 2 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 7 4 के साथ 7 3 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, और 7 4 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। अब आता है 9 1 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 9 2 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 9 3 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, 9 4 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। देखिए ए निकल गया ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब आता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहाँ पर फाइंड हम लोग कर लिए। अब आता है आप लोगों को, देखिए ए क्रॉस बी आप लोग निकालने सीख गए। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यहीं पे मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन और के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और इसमें क्या आप लोग को प्रूव करने के लिए बोल सकता है। ए क्रॉस बी आप लोग निकालने सीख गए। तो पहले मैं बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूनियन बताया, सेट बताया, इंटरसेक्शन बताया, डिफरेंस बताया। आज मैं बता रहा हूँ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस में बी बताने का बता दिया। अब उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन रहता है, देखिए फाइंड नहीं, यहाँ पर प्रूव, देन प्रूव डेट ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो मैं यहाँ सी सीट नहीं दिया हूँ, तो मैं सीट का भी जिक्र यहाँ पर कर देता हूँ। ए बी हो गया, तो यहाँ पर सी भी क्वेश्चन हो गया। सी सीट है, इसके अंतर्गत है 2, 3, 9, ठीक है, ये सेट है। देन प्रूव डेट ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। मैं एक लाइन के द्वारा आप लोगों को मैं समझा दिया। ठीक है, ये आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले आप लोग RHL LHL के थ्रू दीजिएगा। तो इधर जाएगा मेरा LHL, पहले निकालेंगे LHL LHS, ठीक है। इधर निकालेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। लोग बोर्ड मास तो पढ़े होंगे, तो ब्रैकेट के को सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट है, एक भी है, तो 9 है, तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आता है मेरा ब्रैकेट का काम हो गया। अब आता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस, ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू ए का सारा एलिमेंट
1 2 3 4 क्रॉस 9। अब क्या बोला, क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसका सारा एलिमेंट का इसके साथ रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो 1 का इससे बनेगा, 2 का इससे बनेगा, 3 का इससे बनेगा, 4 का इससे बनेगा। देखिए 1 9 2 9 3 9 4 9, ये मेरा निकल गया। ये मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकला। अब आता है मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब आता है मेरा RHS राइट हैंड साइड। अब ए क्रॉस बी पहले निकालिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकलेगा मेरा, ए क्रॉस बी निकलेगा मेरा 1 ए और बी का एलिमेंट के बीच रिलेशनशिप बना। तो 1 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 4 9, ये मेरा ए क्रॉस बी निकल गया। अब बोलता है बी क्रॉस सी। ठीक है, अब बोलता है मेरा बी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालेंगे कैसे, ए और बी का साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ए और सी के साथ, तो 1 2 1 2 1 3 1 9 2 2, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेशन तो हाँ बनेगा 2। हाँ, फिर आप यहाँ पे 2 करके हटा के यहाँ पर रहने दे, 2 रहने दे, ठीक है। 2 2 3 2 9 2 9। अब आ गया 3 के साथ 3 2 3 3 3 9 और सर 4 2 4 3 4 9, ये मेरा निकला ए क्रॉस सी। अब बोलता है कि इस दोनों के बीच इंटरसेक्शन। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कैसे होगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन है इसमें, इसको हम लोग इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। 1.5 नहीं है, 1 7 नहीं है, 1 9 नहीं है, 1 9 है, देखिए 1 9 है। उसमें आ गया मेरा 2 5 यहाँ पे नहीं है, 2 7 यहाँ पर नहीं है, 2 9 अगर 2 9 है, 2 9 है, ठीक है। 1 7 1 9 है, 3 5 नहीं है, 3 7 नहीं है, 3 9 है, 4 5 नहीं है, 4 7 नहीं है, 4 9 है। तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। कौन सा कॉमन है, 1 9 2 9 3 9 और 4 9 यहाँ पर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन के बीच निकाल लिए। अब देखिए ये जो है RHL और LHL इक्वल है, यहाँ 1 9 1 9 2 9 2 9 3 9 3 1। तो देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन LHS इक्वल टू RHS, हैंस इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, प्रूव डेट। ठीक है, ये मेरा निकल गया। आप लोग प्रूफ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैमरा खींच लीजिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे प्रूव किए। यहाँ सबसे पहले बोला 3 सेट दिया था, प्रूव करने वाला था ये, तो हम लोग LHL ले लिए, फिर RHL सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम किया, ब्रैकेट निकाला, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग जान गए। अरे नहीं जानते हैं तो इस पहला लेक्चर का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, इसमें उसको A क्रॉस बी, B क्रॉस C कैसे निकालें हम लोग, वो तो अभी इसी वीडियो में बताएं, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो रहा तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैं एक वीडियो को सब यहाँ पर प्रूव किया हूँ, इससे अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको मैं कल नेक्स्ट वाले वीडियो में करूंगा, लेकिन आप लोग इसको बना के प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का यहाँ आता है क्वेश्चन। तो प्रूव करने नहीं बोला जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर निकालने दिया जाएगा, तो आप लोग निकालने में सक्षम रहिएगा, यदि नहीं इसको समझिएगा तो। इस वीडियो में लेकिन इतना ही, लेकिन आप लोगों को मैं एक अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक को जल्द से जल्द शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।